भगवान से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम एक संत साधु से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। कौन कहता है डरो? शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी से मत डरो, पर इतना ध्यान रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। छुप कर एक बाण मेरे राम जी ने बाली को मारा था। एक बाण छुप कर मारा था, वो बाण का फल भगवान राम को कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। बाली को छुपकर मारा था, उसी बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याघ्र बनकर बाण छोड़कर मारा, जो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। किसी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग प्रत्येक को भोगना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो, उसको भी भोगना। कुछ अच्छा करते चलिए जीवन में। मेरे भोलेनाथ जी की कथा ही यही कहती है, शिव महापुराण कथी यही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को समझाया भगवान शंकर ने। तीनों को समझाया, देखो तुमने 3 पुरी बना ली, तुम्हारा 3 महल बस गया, 3 नगर बस गए। तुम 3 नगर में आराम से रहो, अपना आनंद पाओ, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, पर वो मानने कोई तैयार। उपद्रव पर उपद्रव। भगवान शिव से देवताओं ने विनती करी, शंकर भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि तुम पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शिव उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब केवल एक यही नहीं होता कि करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख लो। पति का मतलब होता है भरण पोषण जो कर रहा है, तुमको साध कर चलना, व्यवस्थाएं करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई का स्मरण कराना। देखो, पिता में और माता में एक बहुत बड़ा अंतर है मेरी जीजी और मेरे जीजाओं। पिता और माता में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिता बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, पिता अच्छी कमाई करे, बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे, पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, पिता बच्चों को, परिवार को अच्छा भोजन कराए। ये पिता का काम है। और माता का काम है, पिता से ज्यादा काम है माता का। माता का काम है केवल बच्चों को बड़ा नहीं करना है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। ये माता का काम है। कल कथा में आपको कहा था माता क्या है, जम के बोलो जरा, निर्माता। कल की कथा में था और आप लोगों ने याद रखा, आपको धन्यवाद। माता कौन है? निर्माता। अच्छे युग की, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे धर्म की, अच्छे भजन की, अच्छे संस्कारों की अगर कोई निर्माता है तो वो घर की माता। घर में रहने वाली माता एक अच्छी निर्माता होती है, अपने बेटा बेटी को अच्छा ज्ञान प्रदान कर। पर कई माताएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छा ज्ञान देने की जगह ये ज्ञान दे देती हैं, तेरे से जितना बने उतना कर लिया कर, बाकी का भोजन बना के अपने कमरे में ले जाके चर लिया कर, खा लो। ये निर्माता नहीं है, इसको फिर निर्माता नहीं कहेंगे। माता निर्माता होती है, पर वो कार्य को प्रबल रूप से जनमानस तक पहुंचाए, वो निर्माता।
देवी भागवत पढ़ी आप लोगों ने?